अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? धूप बड़ी अच्छी निकलनी शुरू हो गई है। शुक्र है ठंड कोई नहीं है इतनी। वैसे सर्दियों में अच्छी तो सर्दी लगती है, थोड़ी थोड़ी धुंध हो, चलें कभी कभार बेशक सूरज भी निकल आए, लेकिन धूप बहुत शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसे है जैसे ना मार्च अप्रैल की होती है। और मुझे तो इंतज़ार था कि चले ज़्यादा ठंड हो तो बंदा साग बनाए, लेकिन फिर मैंने आज रख दिया ऊपर साग बनने के लिए। रात को आया था तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि रात को बना के ना उसको छील के काट के रख लेती हूँ बाहर टेबल के ऊपर कपड़ा दे के ना ऊपर। तो फिर सुबह उसको धो के अच्छी तरह पहले पानी उबलना रखती हूँ देचकी में। जब उसको उबाला आ जाता है तो फिर अंदर साग डाल देती हूँ। फिर उसके बाद ना मैं जब वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है फिर उसके बाद उसमें पालक काट के डाली, मेथी, सब्ज़ मिर्ची और जो जो कुछ डालना हो ना, क्योंकि एक दफ़ा तो जब कटा हुआ होता है ना साग तो फिर वो देचकी वैसे ही भर जाती है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ना थोड़ा थोड़ा वो गलता है तो फिर कम होता जाता है। तो काफ़ी सारा मैंने चिकन आज मंगवाया हुआ था, कुछ बोनलेस और सालन वाला तो धो के रख लिया है फ्रिज में। लेकिन ये फिर मैंने रोस्ट का मंगवा लिया था, क्योंकि आजकल ना बच्चे पता है सारों को जिम का ज़रा होता है तो वो फिर खाते हैं, कोई स्टीम करवा के कोई इस तरह ना। तो फिर वह ये भी होता है कि मैं ना जब बोनलेस करवाती हूँ ना तो जो चिकन बोनलेस के लिए होता है उसमें से चेस्ट के पीस निकलवा लेती हूँ, और जो उसके बड़े विंग्स वगैरह होते हैं वो फिर अलहदा से उसकी कटिंग करवा लेती हूँ। और उसके अलावा भी फिर 2 चिकन पूरे लेके ना तो उसके भी मैं थोड़े से ना बड़े पीस सालन से ज़रा बड़े करवा लेती हूँ। तो ऐसे उनको कट लगा के तो फिर मैं मैरिनेट करके तो इनको ना मैं फ्रिज के अंदर रख लूँगी। अदरक लहसुन की जो पेस्ट है क्यूब्स वो भी मैंने निकाल लिए थे, 3-4 मैंने लेमन जूस के क्यूब्स निकाल लिए थे। वो भी आजकल जो देसी तो है नहीं, नींबू जो चाइना के हैं ना वो फिर मैं ज़्यादा सारे लेके तो उसका मैं जूस निकाल के तो रख लेती हूँ। ये रोस्ट वगैरह में यूज़ हो जाते हैं। 4-5 सब्ज़ मिर्चियाँ कूट ली हैं तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने काली मिर्च का डाल लिया है। और ये जो है ज़ीरा पाउडर डाला है, गरम मसाला, क्रश चिलीज़, ये जो जितने भी घर में मसाले होते हैं ना वो मैं सारे इसके अंदर डाल लेती हूँ। मैरिनेशन के अंदर ना 2 टीस्पून मैंने नमक के डाल लिए हैं। तो वो जितना मैं चिकन बना रही थी ना तकरीबन 3 वो चिकन थे, तो उसमें से फिर मैंने ना कुछ वैसे रख लिया था। मैंने कहा नहीं थोड़ा आज कम है तो इनको फिर किसी दिन ना मैं लगा लूँगी मसाला ना। तो काफ़ी जो है ना ये घर का जमा हुआ दही है, बिल्कुल बहुत ठीक था। थोड़ा सा भी इसमें पानी वगैरह जो है ना वो पतला नहीं था, काफ़ी ठीक था। अगर पतला हो तो फिर मैं ना छलनी में डाल के थोड़ी देर किसी भी स्ट्रेनर में रख लेती हूँ। जब उसका पानी निकल जाए तो फिर उसके बाद ना मैं इसकी मैरिनेशन में इसको डालती हूँ। तो क्रश चिलीज़ भी डाली थी, लाल मिर्चें भी मैंने इसके अंदर 2-3 टेबल स्पून डाल दी थी, और 2 टेबल स्पून बड़े थोड़ा सा मक्खन ओवन में लगा के ना तो वो भी मैंने डाल लिया था इसके अंदर। क्योंकि ना बटर डाल के तो इसके बाद फिर मैंने इसमें कोई मैं ऑयल घी वगैरह बिल्कुल इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करती ना। ये भी थोड़ा सा मक्खन इसलिए डालती हूँ कि थोड़ा सा चले जूसी बन जाता है और नीचे बर्तन के नीचे लगता भी नहीं है। तो इस वजह से फिर मैं ना अंदर थोड़ा सा मक्खन डालती हूँ। वैसे भी फिर पता है मक्खन तो हमारी हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा होता है ऑयल और घी की निस्बत ना। तो सारे मसालों को अच्छी तरह मैंने ना हाथ से साथ की मिक्स कर लिया था। जो भी मैरिनेशन बनानी हो, कोई चीज़ भी मैंने ऐसे मिक्स करनी हो तो मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करती हूँ। ग्लव्स भी हैं मेरे पास, लेकिन ना जो ग्लव्स की एक अपनी स्मेल होती है प्लास्टिक की, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना। खाने पीने वाली चीज़ में मैं ना ग्लव नहीं यूज़ करती। वैसे अगर कोई चीज़ वाश करनी हो, किसी चीज़ को ब्लीच लगानी हो इस तरह, तो फिर मैं ना कोई ये देखिए इस मैरिनेशन के अंदर मैंने कोई लाल रंग तक भी नहीं डाला कि कोई भी मसनूई चीज़ ना डालूं। घर में बच्चों ने ही खाना है ना, मैंने कौन सा जो है वो मेहमानों के आगे रखना है। थोड़ी मिर्चें कम थी तो फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी और मिर्चें डाल ली हैं। वैसे मेरे पास ना तिक्का बोटी मसाला भी पड़ा हुआ था, जो तंदूरी मसाला होता है, वो भी अगर मैं डाल लेती तो कलर थोड़ा सा ना और उसका रेड हो जाना था अच्छा सा। लेकिन मैं फिर भूल गई थी, मुझे बड़ा कहीं शाम को जाकर याद आया कि वो तो मेरे पास फ्रिज में पड़ा हुआ था तंदूरी मसाला, मैं वो डाल लेती। चले लेकिन फिर मैं नेक्स्ट टाइम डाल लूँ। ये तकरीबन मैंने 2 किलो के करीब जो है इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके तो मैं रख दूँगी ना। तकरीबन ये मैंने दोपहर के टाइम में लगा रही हूँ इसको ना। सुबह पता जल्दी उठ के सबसे पहले जो चिकन सब्ज़ी वगैरह मंगवाना होता है वो मैं मंगवा लेती हूँ, क्योंकि दिन बड़ा छोटा है। तो इस तरह की तैयारी जो रात के खाने की होती है ना वो मैं करके उसके बाद फिर मेरे बच्चे लेट उठते हैं तो फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ 12 बजे के आगे पीछे ना। तो इसलिए फिर मैं ये साथ के साथ जब फारिग होती हूँ तो इस तरह के सारे काम जो हैं वो मैं कर लेती हूँ। तकरीबन हो गए मैं 4-5 घंटे जो है वो मेरे ना साग गलते हुए भी हो गए। अंदर मैं 2-3 शलजम भी डालती हूँ, उससे एक तो तासीर जो है वो
बड़ी जो है ना वो थोड़ी सी जो साग की गर्माहट है वो कम हो जाती है। तो इससे बस मैंने शुरू से ऐसे देखा हुआ, मेरी अम्मी भी अंदर शलजम डालती थी तो मैं भी डाल लेती हूँ। मुझे फ़ायदा इसका इतना ख़ास कोई नहीं पता कि क्यों डालते हैं, लेकिन ना बहरहाल बहुत मज़े का साग बनता है ना। तो पालक भी डाली हुई है, अब इसमें मेथी भी मैंने डाली हुई है, शलजम भी डाले हुए हैं, सारा कुछ ना। तो बड़ा अच्छा गल गया था। तो मैं पानी निकाल के इससे तो मैं इसको फिर अच्छी तरह घोट लूँगी अंदर सुरख मिर्चें वगैरह डाल के। तो ये जो भी मैंने दोपहर में लगाया हुआ था मसाला इसको चिकन को, वो अब मैं देखे अब मैं कढ़ाई में डाल के तो इसको मैंने अब बस जैसे मैंने आपके सामने इसको लगाया था ना मसाला, वैसे ही मैंने उसमें से आधा निकाल के मैंने कढ़ाई के अंदर जो है वो डाल के तो मैं चूल्हे के ऊपर रख दूंगी। तो ये तकरीबन घंटा डेढ़ ऐसे ही हल्की आंच पे पड़ा रहेगा। तो इतना अच्छा, इतना ये मज़ेदार बन जाता है ना रोस्ट, बहुत ही मेरे बच्चों को पसंद आया था। तो ये थोड़ी सी क्रश चिलीज थी और थोड़ी सी साबुत मिर्चें थी, उनमें मैंने गर्म वही साग वाला पानी डाला है। तो इसको फिर मैं अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। ग्रीन चिलीज आखिर मैंने ना थोड़ी बहुत कम इस दफ़ा साग में डाली थी, घर में थोड़ी थी तो फिर मैंने कहा थोड़ी सी ना सुरख मिर्चें भी डाल लेती हूँ। एक तो इससे फिर साग का कलर बड़ा अच्छा येलो येलो हो जाता है, थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रीन नहीं रहता, थोड़ा लाल लाल पीला पीला होता है, तो वो साग वैसे भी मज़े का लगता है। लेकिन मेरा तो ये है कि अब माशाल्लाह सुबह 8 बजे का मैंने रखा हुआ था पकने के लिए और अब तकरीबन मेरा ख्याल है शाम के 6 बज गए हैं। तो ये जो मैंने चिकन रखा हुआ था ना रोस्ट के लिए, ये देखें अब इसको मैंने हल्की आंच पे रखा था। तो पहले थोड़ी देर मैंने तेज़ किया ताकि ना चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो, फिर उसके बाद मैंने हल्की आंच कर दी। तो फिर ये इतना इसने पानी निकाल दिया हुआ है। तो सब्जियों के साथ जो धनिया पुदीना आया था वो आज फ्रीज़र में चटनी ख़त्म हो गई हुई थी, तो मैंने फिर कहा कि मैं धनिया और पुदीना बना के ना तो इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल के नमक वगैरह डाल के तो मैं इसको ग्राइंड करके चटनी बना के तो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि अक्सर लेट खाना खाना हो तो अवेलेबल नहीं घर में धनिया पुदीना होता। तो फिर मैं इस तरह थोड़ा सा अंदर पानी डाल के थोड़ी सी पतली चटनी बना के तो फ्रीज़र में रख देती हूँ। बेशक मैं क्यूब्स में इसकी बना लेती हूँ या वैसे ही किसी डिब्बे में डाल लें तो फिर बाद में तोड़ लेते हैं, छोटे पीस उसके काट लेते हैं। जो चीज़ घर में अवेलेबल हो उसको बंदा यूज़ कर ले, ना भी हो तो एक बड़े से किसी भी प्लेट बड़ी में बेशक डाल लेना ये चटनी। फिर जब फ्रीज़ हो जाए उसको निकाल के छोटे छोटे टुकड़े काट लें तो बस वही ऐसे ही बन जाता है जैसे हमने क्यूब्स में ना बनाए हुए हैं, वो जो सांचा होता है उसमें। तो ना हो तो ऐसे मैं तो कर लेती हूँ। तो नमक मैंने इसके अंदर डाला है, थोड़ा सा बेशक अदरक लहसुन भी डाल लें, लेकिन फिर मैंने ना इसको दही के अंदर बनाना होता है रायता। तो जो चटनी दही के अंदर मिक्स करना हो ना उसमें नहीं अदरक लहसुन का टेस्ट नहीं फिर अच्छा लगता। तो फिर मैंने कहा कि बच्चों के लिए साग तो है, वो साग बच्चे नहीं खाएंगे, हम लोग ही खाएंगे। फिर मैंने उनके लिए मैंने ना ये क्रीमी जो है वो वाइट हांडी में बनाने लगी हूँ। ये भी थोड़ी सी ना यूनिक सी करके मैं रेसिपी बनाती हूँ। जो हम पहले मैं चिकन हांडी बनाती हूँ, जो हम बाहर से मंगवाते हैं उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है। 1 किलो मैंने चिकन लिया हुआ था तो 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मक्खन डाला है, फिर जो है वो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और ये 2 मीडियम प्याज थे उसको मैंने ना काट के तो मैंने इसको कर लिया है। बिल्कुल मैंने इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। तो अब जो है वो मैं इसके अंदर पहले ब्राउन कर लूँगी, फिर इसमें मैं चिकन डालूँगी। ये देखिए इस तरह की मैं ना लिक्विडी सी चटनी बना लेती हूँ। ये अब बिल्कुल जो रोस्ट है वो मेरा डन हो गया हुआ है तकरीबन ना। तो एक कोयले को मैंने ना थोड़ा सा पहले गर्म किया है चूल्हे के ऊपर और फिर उसको अंदर रख के कढ़ाई के अंदर, तो इसका थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आएगा। बिल्कुल ऐसे होगा जैसे टिक्का बोटी में हमने तैयार की हुई है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा स्मोक तो दे दूँगी। साथ जो है वो मैंने क्रीमी हांडी अपनी तैयार कर रही हूँ। ये मैंने ना अच्छी तरह मैंने प्याज को थोड़ा सा पिंक सा ब्राउन कर लिया है। तो इसके अंदर फिर ये मेरा तकरीबन शायद 800 ग्राम है, ये किलो बोनलेस चिकन है, बहरहाल काफ़ी सारा था। फिर मुझे ये होता है कि चलें थोड़ा सा ज़्यादा बना लूँ ताकि ना कुछ जो है वो नाश्ते में भी काम आ जाए ना। तो अदरक लहसुन के एक क्यूब भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो साथ ही प्याज जो है वो अच्छी तरह ये प्याज पके हुए हैं। तो इसमें फिर मैंने चिकन को थोड़ा भून के तो साथ ये डाल दिए हैं अदरक लहसुन। तो अब फिर उसके ऊपर मैं ढकना दे दूँगी और अच्छी तरह ये गल जाएगा। पहले थोड़ी सी आंच जो है मैंने तेज़ रखी हुई थी, फिर आहिस्ता किया ताकि चिकन का अपना पानी भी थोड़ा सा निकल आए तो ये मज़ीद गल जाए। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक जो है वो डाल दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर क्रश चिलीज़ डाली हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर सूखा धनिया और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाला है। काली मिर्चें जो हैं वो भी मैं कूट के डालती हूँ जब भी कोई सालन बनाने लगूँ। तो फिर उसका ना अगर पिसी हुई काली मिर्च डालें तो उसका ना कलर नहीं अच्छा खूबसूरत आता ना। तो इसलिए फिर मैं बस तो 2 डंडे के छोटी सी वो रखी हुई है किचन में पास ही, तो उसके अंदर मैं जल्दी जल्दी कूट लेती हूँ।
तो कोई इसमें टमाटर वगैरह नहीं जाएंगे। बड़ी 10-15 मिनट के अंदर ये जो है ना बन जाएगी मेरी क्रीमी हांडी। बहुत टेस्टी, बड़ा अच्छा इसका ना फ्लेवर आएगा। और बिल्कुल थोड़े से मसालों के साथ मैंने ना इसको तैयार किया है। 1 कप मैंने फ्रेश क्रीम डाल के कप में पास रखी हुई है, दही फेंट के थोड़ा सा रखा हुआ है। तो इस तरह की जो घर में चीज़ें होती हैं वही डाल के सालन या खाने के अंदर तो बहुत मज़े का जो फ्लेवर है वो आ जाता है। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर 1/2 कप जो है मैंने दही डाल दी है अच्छी तरह फेंट के। तो फिर दही डाली है, फिर थोड़ी देर इसको भून के उसके ऊपर ढकना दूंगी ताकि मज़ीद ये जो है वो अच्छी तरह से हांडी मेरी जो है वो बुनाई इसकी अच्छी तरह हो जाए। वैसे भी ताज़ा है, फ्रेश है, बिल्कुल बोनलेस चिकन अभी आया था, फ्रीज़ नहीं था हुआ। जो डीफ्रास्ट हुआ हो ना वो फिर भी थोड़ा सा सख्त होता है चिकन, लेकिन ये बिल्कुल अभी ताज़ा था तो इसकी जल्दी जल्दी गल गया था। ये फिर एक मैंने कप जो है अंदर फ्रेश क्रीम डाल दी है। इसको फिर 5 मिनट के लिए मैं भून लूँगी अच्छी तरह। फिर जिस बर्तन में क्रीम थी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने इसके ऊपर डाल लिया था ताकि एक तो जो है वह मज़ीद की चिकन थोड़ा सा पक जाए और फिर थोड़ी सी पता हल्की सी ग्रेवी अच्छी लगती है। फिर 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है सूखी मेथी, थोड़ी सी उसको मज़ीद मैंने क्रश की है। थोड़ी थोड़ी पता है मोटी होती है, अंदर कुछ डंटल से भी होते हैं, वो भी मैंने निकाल ली हैं। सूखी सी डंडियाँ होती हैं वो फिर अच्छी नहीं लगती, मुँह में आती हैं। तो ये मैंने पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा डाला है इसके अंदर। जायफल जवतरी भी मैं डालती हूँ अपने मसाले के अंदर, तो उसकी बहुत अच्छी जो है ना वो स्मेल होती है। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरा जो अंदर बटर और ऑयल था वो थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, पक गया अच्छी तरह मेरा चिकन हांडी का सालन। फिर इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए ना मैंने 1 शिमला मिर्च काट ली है, 1 टमाटर काट लिया है, थोड़ी सी अदरक ली है और 2-3 सब्ज़ मिर्चें लंबी लंबी काट ली हैं। तो थोड़ा सा मक्खन डाल के तो इन चीज़ों का मैं मज़ीद तड़का लगाऊंगी अपनी हांडी के अंदर। तो इससे बहुत ही टेस्टी जो है वो चिकन हांडी मेरी क्रीमी सी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह ना पता है थोड़ा सा ना फ्लेवरफुल खाने जो है वो बच्चों को ज़्यादा मज़े के लगते हैं। एक ही तरह का खाना बनाते जाएं तो किसी छोटे हों बड़े हों किसी को भी नहीं मज़े का लगता ना। तो मैं फिर इस तरह थोड़ी सी ना डिफरेंट करके रेसिपीज़ बनाती हूँ ताकि मेरे बच्चों को अच्छी लगें और मुझे ख़ुद भी मसरूफ़ रहना अच्छा लगता है। ज़रा फारिग वही बात कि सारा दिन फारिग बैठ के तो क्या करना होता है। ये देखिए अदरक भी मैंने अंदर थोड़ी सी डाली है, इसका भी इतना अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। बड़ा टमाटर जो उसके बीज निकाले हैं और शिमला मिर्चों के बीज निकाल के वो भी डाल दिए हैं। 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें लंबी लंबी काट ली थी, उनके भी मैंने बीज निकाल लिए थे कि ताकि ना आजकल ना सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो बड़ी ज़्यादा कड़वी आ रही हैं। तो इसको बस ना 1-2 मिनट के लिए ब्राउन नहीं करना, बस 1-2 मिनट के लिए इसको भूनना है ताकि मक्खन के अंदर अच्छी तरह ना इसका फ्लेवर जो है वो आ जाए। हांडी के अंदर ना इस बड़ा मज़े का फ्लेवर जो है वो इसका आ गया था। देखिए अब हांडी तकरीबन मेरी डन हो गई हुई है। तो ये ऊपर सब्जियां भी मैं तड़का लगा के तो ये भी मैं डाल दूँगी। तो बहुत मज़े का सालन जो है वो तैयार हो गया था। आप लोग भी इसी रेसिपी से क्रीमी हांडी बनाएं, वाइट तो बहुत मज़े की बनेगी। बड़ी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ गया था। बस इसको ना मैंने 1 मिनट के लिए मज़ीद भून लिया है और थोड़ा सा पानी जो है वो मैंने आधे कप से भी कम डाल के तो 2 मिनट के लिए मैंने इसके ऊपर ढकना दिया था। तो ये डन हो गया था। ये देखिए मेरा रोस्ट जो है वो भी माशाल्लाह कितना मज़े का स्मोकी सा इसका फ्लेवर है, बिल्कुल तिक्का बोटी कह लें, स्टीम रोस्ट कह लें। साग भी मेरा डन हो गया है और जो है मेरी क्रीमी हांडी भी माशाल्लाह से जो है वो तैयार हो गई है। ये मेरी छोटी सी वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। सारी चीज़ें जो है मैंने टाइम पे तैयार कर ली हैं। रोस्ट देखें बहुत अच्छा बना है और खाने में तो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार था, देखने से ज़्यादा खाने में बहुत टेस्टी था। आप लोग भी इतनी आसान ये रेसिपी है, बस बना के फ्रीज़ कर लें, जैसे ज़रूरत हो बना दें।